हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपाचे RTR 200 4V। ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। ये बाइक 2016 मॉडल है। तो काफ़ी समय से ये बाइक मेरे पास है। तो आज मैं आपको इस बाइक में क्या कुछ खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं और क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं या नहीं लेनी चाहिए, इसे मैं सब आपको बताऊँगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये 2016 मॉडल है और कार्बोरेटर है, FI मॉडल नहीं है और नॉन ABS वर्जन है। तो जिस वक्त मैंने ये बाइक ली थी उस वक्त ABS वर्जन अवेलेबल नहीं था, तो मैं वेट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने नॉन ABS वर्जन ही ले ली। लेकिन मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ABS वर्जन ही लें, क्योंकि ये 200 cc बाइक जो होती है या 150 cc से ऊपर जितनी भी बाइक्स हैं, मैं सब में रिकमेंड करूँगा कि आप नॉन ABS वर्जन नहीं लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे सेफ्टी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, बाइक की ब्रेकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंफर्ट लेवल की। तो मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और अगर मैं सीट की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट है एकदम। मुझे कोई ना तो कम लगती है ना ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर कोई इंसान 5'5" या उससे कम उसकी हाइट है तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी बाइक की हाइट जो है वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी उनके लिए। उनके पैर जो है ज़मीन पे सही से नहीं टिक पाएंगे। ऐसे ही अगर 5'8" से जो ज़्यादा हाइट वाले हैं 5'10", 5'11", 6 फीट तक मुझे लगता है कि सबके लिए कंफर्टेबल होगी। लेकिन अगर कोई इंसान 6 फीट से ज़्यादा, तो हो सकता है शायद थोड़ा उन्हें इतना ज़्यादा कंफर्ट ना महसूस हो। और बात करूँ अगर मैं पिलियन सीट की, तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ यंगर देखने में हो सकता है कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये सिर्फ यंगर जनरेशन जो है वही इस पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है, आपके पेरेंट्स है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, वो सही से नहीं बैठ पाएंगे। तो आपके जो फ्रेंड्स है या अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो वही लोग इस पर कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि कोई और किसी को बिठाना है तो आप भूल जाइए, उसके लिए फिर ये बाइक नहीं है। दूसरा, राइडर के लिए जब हम बाइक को चलाते हैं तो जैसा आप R15 या कोई और स्पोर्ट्स बाइक में महसूस करते होंगे कि ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। आप लॉन्ग ड्राइव पर भी इसको ले जा सकते हैं और ज़्यादा आपको बैक पेन जैसा इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें कमर ज़्यादा झुकती नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कंट्रोल्स वगैरह दिखा देता हूँ। वो नॉर्मली कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये इग्निशन स्विच है ऑन ऑफ के लिए, ये आपका लाइट के लिए, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट है, फिर ये स्विच है ऑन हो जाएगी यहाँ से। इधर पास डिपर है, ये पास के लिए, यहाँ हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर हॉर्न। यहाँ अगर आप इसकी डिस्प्ले देखिए तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो इसमें टाइम भी आता है, गियर्स वगैरह भी आ जाते हैं। ये ABS यहाँ ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन ABS वर्जन है, तो ABS नहीं है, इस वजह से ये लाइट ऑन हो रही है। आपका ओडोमीटर भी है। ये साइड में 2 स्विच हैं, यहाँ से आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ट्रिप सेट कर सकते हैं। जो एक फ़ीचर, मतलब एक नहीं, जो कुछ फ़ीचर्स मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो एक तो इसमें लैप टाइमिंग आ जाती है। अगर आपको लैप टाइम करना हो तो आप वो देख सकते हो, जैसे कि मैं अभी जूम करके दिखा देता हूँ। ये लैप टाइमिंग है। दूसरा, यहाँ पे हाई स्पीड, जो भी आप हाई स्पीड अचीव करते हो वो यहाँ पे अपडेट होके आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जैसे पहले मेरी 110 थी तो पहले वो आई थी, अब 128 आ रही है। अगर मैं इससे ज़्यादा की स्पीड पे बाइक चलाता हूँ, लाइक सपोज़ 130 140 ले जाता हूँ, तो ये अपडेट होके हाई स्पीड वो शो करने लगेगा। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे ये 0 to 60 टाइम जो है आपका, वो भी मेजर कर लेता है। तो ये जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैंने किया था, तो 0 to 60 4.6 सेकेंड आ रहा है। अगर मैं इससे ज़्यादा अच्छा कुछ करता हूँ, कम टाइम में करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे अपडेट होके वो टाइम शो करने लगेगा। ये देखिए,
तो ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक का थोड़े से इन्होंने फीचर्स दिए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब बात अगर हम इसकी राइड क्वालिटी की करते हैं तो मुझे मतलब काफ़ी मज़ा आता है बाइक को चलाने में, स्पेशली जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड है ना, वो जो बाकी बाइक से अगर मैं कंपेयर करूँ, चाहे वो ड्यूक हो या इस सेगमेंट की और कोई बाइक हो, जैसे FZ या फिर पल्सर 200 NS, मुझे मतलब ये साउंड इफ़ेक्ट जो है लोगों की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन मुझे इसकी एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छी लगती है। और जितना आप बाइक को ज़्यादा स्पीड पे आप जाते हैं, 60, 70, 80, वो और ज़्यादा जो है मतलब अब काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इसका एग्जॉस्ट से जो आवाज़ आती है काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। बाकी इसकी हाईवे पर हैंडलिंग वगैरह भी बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बाइक आपको पूरी कंट्रोल में फ़ील होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ छोटी गलियों में बाइक चलाने की, या बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो, भीड़ भाड़ वाला हो, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील करोगे, क्योंकि अगर आप इसका हैंडल देखो तो जैसे ड्यूक में या फिर FZ वगैरह में होता है, वो काफ़ी थोड़ा एक पतली सी स्ट्रेट रॉड होती है, तो उसमें जो मैंने फ़ील किया उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबली आप कंजस्टेड एरिया में बाइक को घुमा पाते हो। लेकिन इसकी वजह से अगर आपको मतलब कम स्पेस है टर्न करने के लिए और आपको पूरी बाइक घुमानी है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल आपको हो सकता है फ़ील हो। तो एक ये पॉइंट। दूसरा अगर मैं बात करूँ जो इसके गियर शिफ्ट हैं, तो इसके गियर शिफ्ट इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितने इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मैंने फ़ील किया है। थोड़े से इसमें काफ़ी जर्क आता है, अगर आप मतलब स्पीड बहुत कम करके गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा मतलब इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी इम्प्रूव कर सकती है। बाकी जो इसका एक्सेलरेशन वगैरह है और हाईवे पे जैसे कि मैंने बताया हैंडलिंग वगैरह, वो सब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है बाइक चलाने में। बाकी मैं एक बार आपको इसको स्टार्ट करके जो है इसकी एग्जॉस्ट साउंड भी दिखा देता हूँ। हो सकता है वीडियो में इसका साउंड इतना जस्टिफाई ना करे, बट सीरियसली इसकी मतलब एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम बात करें इसके माइलेज की, जैसा कि आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं बता दूं इसका माइलेज कुछ खास नहीं है। अगर चाहे आप हाईवे पे चला लो, सिटी पे चला लो, ये 20-25 से ज़्यादा माइलेज आपको नहीं देगी। हाँ, अगर आप बहुत ही मतलब केयरफुली चलाओगे, यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करके, टायर प्रेशर वगैरह एकदम बराबर से सर्विस कराओगे, सारी चीज़ें, तो आपको 30 तक या थोड़ा बहुत 30 से ऊपर हो सकता है आप अचीव कर लो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव दिस बाइक। लेकिन एक स्पोर्ट्स बाइक है और इसको मतलब अगर इतना केयरफुली मतलब आराम से चलाए तो वो मज़ा आएगा नहीं एक स्पोर्ट्स बाइक वाला। तो इसलिए आप ऑन एन एवरेज आप 20-25 का ही मान के चलो इसका माइलेज। अब अगर मैं आपको इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में बताऊं तो नॉर्मली अगर आपके पास सर्विस बुक है तो आपका जो एक ऑन एन एवरेज खर्चा आएगा वो 500 to 800 के बीच में आएगा। लेकिन हर दूसरी सर्विस में जहाँ पे इंजन ऑयल चेंज होता है वो आपका 1000 प्लस आपका खर्चा आएगा, लाइक 1100-1200 समथिंग। तो ये आपका सर्विस कॉस्ट है। और मैं बता दूं अभी तक इसमें कोई मेजर खर्चा नहीं आया मेरा। 1-2 बार हो सकता है मेरा 2000 या 2500 इतना बिल बैठा हो, लेकिन मोस्टली 1000 के अराउंड ही रहता है। तो अगर जिस सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज नहीं हो रहा, जो कि वो एक सर्विस स्किप करके दूसरी सर्विस में चेंज करते हैं, तो वो
और भी कम में हो जाती है। तो मेंटेनेंस वाइज भी मुझे ठीक ठाक ही लगी, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन TVS वाले अगर कोई इसमें पार्ट्स वगैरह आपको चेंज कराना है तो बहुत टाइम लगाते हैं नया पार्ट मंगाने में, तो ये एक फ़ीडबैक है सर्विस वालों को लेकर। तो फाइनली आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो मैं जब ये बाइक ले रहा था तो उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, क्या मैं ड्यूक लूँ या फिर ये लूँ। लेकिन जो प्राइस डिफरेंस जो था वो मतलब उस वक्त मुझे 1,15,000 की पड़ी थी जब ये आई ही थी। एकदम बेस मॉडल है ये, मैट ब्लैक कलर में। और ड्यूक जो है वो 1,60-1,65 के आसपास की आ रही थी उस वक्त। तो 50,000 का डिफरेंस था, तो वो मुझे इतनी वर्थ नहीं लगी, इसलिए मैंने ये ली। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कभी भी नॉन ABS वर्जन ना ले आप, क्योंकि इतनी ये जो 200 सीसी की या इससे ज़्यादा सीसी की बाइक्स होती है, ये मतलब इनका एक्सेलरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, ये पावरफुल होती है। और जब कहीं आपको इमरजेंसी ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है तो इनका टायर जो है वो लॉक हो जाता है और बाइक स्किड होके गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ABS वर्जन ही लो। तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन वो टोटली वर्थ इट है भाई, लेना आप ज़रूर। दूसरा जो अब इसका एक क्लच भी कंपनी स्लिपरी क्लच करके आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, उससे गियर शिफ्ट और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और तो मोटी मोटी यही 2 बातें थी। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप मतलब 40-50 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हो, तो आप ड्यूक ले सकते हो, कोई इशू नहीं, अच्छी बाइक है वो। बाकी अगर आपका बजट नहीं है इतना तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप और भी बाइक्स भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे इस सेगमेंट में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।